कल के वीडियो में बेटा आपके पास ये 12th वाला क्वेश्चन हो चुका था। अभी आपको 13 वाला क्वेश्चन पढ़ना है। 13 वाले क्वेश्चन में आपके पास दिया है सेक ए, ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस साइन ए इंटू सेकेंड ब्रैकेट में दिया है आपके पास सेक ए प्लस टैन ए इज इक्वल टू 1। ये आपको फाइंड करके बताना है। ये होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। ये देखो बेटा, मैंने यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिख दी हूँ। ये लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली बेटा। अभी आपके पास यहाँ पे जो सेक है, सेक को अपन कैसा लिख सकते हैं बेटा, 1 अपॉन कॉस ए, फिर ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा है अपने पास 1 लिए अपन ने। अब यहाँ पे आपके पास 1 जो है 1 जैसा का वैसे ही रखिए, और यहाँ पे आपके पास जो दिए हुआ है साइन, उसको 1 माइनस है, यहाँ पे आपके पास साइन ए है जैसा का वैसे ही रखिए। फिर यहाँ पे आपके पास सेक की जगह पे आप क्या लिख सकेंगे, 1 अपॉन कॉस ए प्लस, अभी टैन को आप क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। क्या लिख सकते हैं आप, साइन ए अपॉन कॉस ए। यहाँ पे आपके पास जो भी नाम रहेगा वो नाम यहाँ पे आना चाहिए। फिर अभी आपके पास यहाँ पे इसको ये ब्रैकेट है बेटा, अपन ने जैसा कहा, यानी ये जो है ये वाली स्टेप अपन ने जैसी की वैसी रखे, कॉस ए, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए। फिर यहाँ पे आपके पास दोनों की इसमें क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे कॉस ए, यानी आपके पास इसका एलसीएम निकाले तो 1 प्लस साइन ए, यानी आपके पास यहाँ पे भी कॉस ए, यानी इसको अपन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, या इसको ऐसा भी रखें तो बस सेम ही है, या फिर अपन ने ऐसा भी लिखे तब भी सेम ही है बेटा। देखो, इसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ पे आपके पास 1 को 1 से मल्टीप्लाई, नीचे का डिनोमिनेटर नीचे आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। देखिए बेटा, यहाँ पे भी आपके पास साइन है, कॉस है, यहाँ पे भी कॉस है, लेकिन बीच में आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऐसी कोई साइन है क्या, नहीं। जब अगर साइन नहीं है तो आप एलसीएम निकालेंगे क्या, नहीं। तो फिर आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, साइन कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस ए और कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये 2 ब्रैकेट आ जाएंगे, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, नहीं दिख रहा है बराबर तो 1 मिनट, 1 माइनस साइन ए, और सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। ये होगी आपकी स्टेप। फिर अभी इसके आगे एक माइनस में और एक प्लस में आपके पास, तो आप आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकोगे बेटा, ये वाली ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी फर्स्ट ब्रैकेट, ए माइनस बी सेकंड ब्रैकेट, ये आइडेंटिटीज़ यूज़ कर सकोगे। प्लस और माइनस है तो अपन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, यानी आपके पास ए स्क्वायर मुझे ए की जगह पे कितना है 1, 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 1। अब माइनस साइन स्क्वायर, साइन का आपके पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे अपन ने लिखे कॉस स्क्वायर ए। अभी 1 माइनस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास और आइडेंटिटीज़ है यहाँ पे। देखो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह पे आप कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे आप लिख सकोगे बेटा। तो यहाँ पे अपन ने क्या लिखे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, गेट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आ गया 1। ये हो गया आपके पास 13 क्वेश्चन सॉल्व। अभी आपके पास 14 वाला क्वेश्चन, 14 वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। ये आपको इसी को सॉल्व करके ये आपको प्रूफ करके बताना है, यानी ये होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड। यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा बेटा, लेफ्ट हैंड साइड कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन, ये यहाँ पे आपके पास खत्म हो चुका है 13, यहाँ पे 14 कॉट ए अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस कॉस ए। ये होगी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आपके पास कॉट है, कॉट को आप कैसा लिख सकोगे, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस यहाँ पे कॉस ए। फिर आपके पास डिनोमिनेटर में जो नंबर दिया है इक्वल की साइन यहाँ पे आने को ना, जो बीच का डिवीजन रहता है वहाँ पे आने को ना। अब यहाँ पे भी आपके पास कॉट है, कॉट के जगह पे आप क्या लिख सकोगे बेटा, यहाँ पे भी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए।
अभी यहाँ पे देखिए बेटा, अभी यहाँ पे नहीं कुछ है तो आपके पास क्या कंसीडर कर सकते हैं आप 1। यहाँ पे भी आपके पास नहीं कुछ है तो क्या कंसीडर कर सकते हैं 1। अभी ये कॉस ए अगर अपन ने कॉमन निकाला तो आपके पास क्या बच जाएगा बेटा, यहाँ पे 1/sin है और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास 1। यहाँ पे भी सेम वैसे ही आ जाएगा। तो अब मैडम हमको नहीं समझ में आ रहा है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या करे, साइन इंटू 1 साइन, यहाँ पे इसका भी अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब भी आपके पास वही आएगा, या फिर अपन ने डायरेक्ट अगर कॉमन निकालेंगे तब भी। जैसे अपन अलजेब्रा में स्टेप बनाते हैं सेम वैसे ही इसमें भी आपको सॉल्व करना है। यानी आपके पास ये दोनों भी नंबर, यानी दोनों के जगह पे कॉस है तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस ए कॉमन आ गया। तो क्या बचा आपके पास 1/sin A -1। और यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर में भी आपको क्या करें, अपन ने कॉस ए कॉमन निकाल दिए, 1/sin A +1। ये आपके पास स्टेप बची बेटा। फिर ये कॉस ए गेट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में अगर अपने पास सेम नंबर रहता है अपन कट कर देते हैं। सेम वैसे ही यहाँ पे भी आपके पास कॉस ए और कॉस ए न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम है, इसलिए वो कट हो गए। फिर आपके पास ये बचा 1/cosine। 1/sin बोले तो आपके पास क्या आ जाएगा, कोसेक ए, क्योंकि अपन ने पहले ही दिन पढ़े थे बेटा, साइन का रेसिप्रोकल है 1/कोसेक, कोसेक का रेसिप्रोकल है 1/sin। तो यह कोसेक -1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, कोसेक +1। ये हो गया बेटा आपके पास 14 वाला क्वेश्चन सॉल्व। ये आगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड और ये होगी राइट हैंड साइड। एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी आप ऐसा लिख सकते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी आपके पास 15 वाला क्वेश्चन, अभी 15 वाला क्वेश्चन क्या है आपके पास, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। मैडम यहाँ पे तो थीटा है, मैंने आपको पहले ही बोला बेटा ये ए की जगह पे आपके पास ABC कोई भी नेम आ सकता है एंगल का, या फिर आपके पास थीटा वगैरह ऐसा आ सकता है, या फिर आपके पास डिग्री है जिसकी आपने वैल्यू पढ़ी है कैसे निकालना, 0, 30, 45, 60 और 90। वो वैल्यू की भी आप अगर इसके थीटा की जगह वैल्यू भी आ सकता है, थीटा, बीटा, गामा, लैम्बडा, ये सब बेटा एंगल के नेम है, उसमें से कोई भी नेम आ सकता है। फिलहाल अभी आपको 10th में थीटा हर वक्त ज़्यादातर थीटा ही दिखेगा बेटा। आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा +1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1 इज इक्वल टू आपको ये फाइंड करके बताना है। ये आपके पास 15 वाला क्वेश्चन है बेटा। ये हो गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको अपन ने डिवाइड करें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से, यानी आपके पास यहाँ पे कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, देखो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस है बेटा, कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, यहाँ पे +1 अपॉन कॉस थीटा। फिर यहाँ पे आपके पास ये डिवाइड की साइन दिए हुई है, ये बीच में इसको अपन ने डिवीजन कर दी, ये इक्वल की साइन। फिर यहाँ पे आ गया आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर यहाँ पे -1 अपॉन कॉस थीटा। अभी यहाँ पे आपके पास कॉस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या लिख सकेंगे अपन, टैन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो -1 आ जाएगा, +1 अपॉन कॉस थीटा बोले तो क्या आ गया आपके पास, सेक थीटा। फिर यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, टैन थीटा +1 और माइनस सेक थीटा, ये आ गया बेटा आपके पास। फिर अब इसकी ही जगह पे आपके पास यहाँ पे इसकी प्लेस पे नहीं बेटा, सॉरी, इसको आपको इसके पास लेके आएंगे। मैडम ऐसा क्यों, तो मैं समझाती हूँ बेटा, 1 मिनट। यहाँ सेक थीटा और -1 यहाँ आ गया। फिर यहाँ पे आपके पास डिवीजन में आया है, इसको अपन ने टैन थीटा माइनस सेक थीटा और +1 ऐसा लिखा। मैडम ऐसा क्यों, अभी आपके पास आइडेंटिटीज़ है बेटा, आपके पास कल जो अपन ने पढ़े थे वो आइडेंटिटीज़ है। 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बेटा 1 + tan स्क्वायर, ए के जगह पे कोई भी एंगल आ सकता है। तो अभी अपन क्या बोलेंगे, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। ये आपके पास है आइडेंटिटीज़, इसलिए अपन ने इसको भी पास में लाया ताकि अपन सॉल्व करने के लिए अपने को आसानी रह सकेंगी। इसके लिए अपन ने यही जो यहाँ पे अपने पास क्या है,
प्लस है तो अपन इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से। मैडम ये कैसा समझना चाहिए, इसके लिए ना बेटा आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस ही मस्ट है। प्रैक्टिस के सिवाय ये आपको जल्दी से आइडेंटिटी समझ में नहीं आती है और सॉल्व करने के लिए डेयरिंग भी नहीं आती है। अभी यहाँ पे आपके पास इसको आपको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है बेटा, ये जो है इसको मल्टीप्लाई करना है आपको tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा। अपन ने क्या करें, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक tan थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन tan थीटा माइनस सेक थीटा से इसको मल्टीप्लाई करें। फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लिकेशन करना है, ये ब्रैकेट हो गया, ये यहाँ पे हो गया। ये वाले नंबर से अपन अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या बनेगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये एक ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा tan थीटा माइनस सेक थीटा। फिर यहाँ पे माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस, अभी 1 जो है 1 इंटू ये तो क्या आ जाएगा माइनस tan थीटा एंड माइनस आ जाएगा बाहर और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। मैडम ब्रैकेट क्यों, तो देखो इसको अपन ने इससे मल्टीप्लाई करे तो यहाँ पे आपके पास ये वाला टर्म मिला है, फिर 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की साइन तो है नहीं यहाँ पे। फिर आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर आएगा जो है जैसा का वैसे ही लिखेंगे ताकि वो कट करने में आसानी रहेगी। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में आ गया, सेकंड ब्रैकेट में है tan थीटा माइनस सेक थीटा। मैडम आपने यहाँ पे क्यों नहीं किया है मल्टीप्लिकेशन, क्यों, तो यहाँ पे मैं सॉल्व करे बाद में बेटा मेरे पास वो टर्म कट जाएगी इसके साथ, इसलिए मैंने वहाँ नहीं किया है। अभी आपके पास इनटू में 2 ब्रैकेट आए बेटा, आपके पास आइडेंटिटीज़ है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी से बेटा आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और सेकंड ब्रैकेट में a माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटीज़ है आपके पास। तो यहाँ पे आपके पास 2 ब्रैकेट आ गए, तो इसको आप कैसा लिख सकोगे, यहाँ पे आप लिख सकोगे tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। लिखे बेटा अपन ने दोनों का, ये हो गया आपके पास एक इसमें, फिर यहाँ पे माइनस। अब यहाँ पे देखो tan थीटा माइनस सेक थीटा, ये अगर इसको अगर माइनस से अगर अपन ने मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा। फिर आपके पास यहाँ पे डिवाइड की जो साइन है वो डिवाइड की साइन अपन ने दिए है, इसको अपन ने जैसा का वैसा ही लिखे। tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये फर्स्ट ब्रैकेट में, अभी यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में tan थीटा माइनस सेक थीटा। फिर अभी आपके पास ये tan स्क्वायर और सेक स्क्वायर, ये आपके पास आइडेंटिटीज़ है बेटा। आइडेंटिटीज़ में आपके पास यहाँ देखो मैं यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिख के दे रही हूँ, क्या है आपके पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इसको ही बेटा आप कैसा लिख सकोगे, क्या लिख सकोगे बेटा, यहाँ पे देखो ये tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, अगर ये इधर आ गया तो माइनस हो गया और ये 1 उधर गया तो क्या हो जाएगा -1, एंड आप इसके जगह पे -1 यहाँ पे लिख सकोगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है -1, फिर माइनस tan थीटा प्लस सेक थीटा, जैसा का वैसे ही लिख दिया। फिर डिनोमिनेटर का जो नंबर है सेम वैसा का वैसे ही लिखा बेटा, सेक थीटा प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है बेटा मैंने tan थीटा माइनस सेक थीटा। फिर आपको इसमें से माइनस अपन ने अगर कॉमन निकाल लिया, ये माइनस मैंने बेटा कॉमन कर दिया है, तो अगर मेरे पास माइनस कॉमन है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ tan थीटा प्लस सेक थीटा। अब यहाँ पे प्लस आएगा क्या, नहीं, देखो मैंने लिख के बेटा आपको समझा रही, क्योंकि यहाँ पे अपने पास माइनस है तो देखो प्लस माइनस माइनस, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास माइनस। देखो मैंने प्लस को इरेज करके फिर माइनस लिखा है ताकि आपको ध्यान रहने को ना बेटा। यहाँ पे आ जाएगा, देखो ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ गया, फिर आपके पास ये माइनस है तो ये भी क्या हो जाएगा +1 हो गया बेटा, क्योंकि माइनस की साइन तो मैंने बाहर कॉमन निकाल ली। फिर आपके पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में नंबर कौन सा है, tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये एक ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में आपके पास tan थीटा माइनस सेक थीटा। फिर आपके पास ये और ये सेम ब्रैकेट है तो इसको गेट कैंसिल कर दी, तो क्या बचा बेटा आपके पास -1 अपॉन tan थीटा माइनस
सेक थीटा। अभी यहाँ पे आपके पास बीच में माइनस है, तो आप ये जो माइनस है बेटा, ये माइनस को अपन इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे ताकि आपको ये माइनस माइनस गेट कैंसिल हो जाएगा। देखो बेटा, ये मैं और आगे मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दे रही हूँ। फिर आपके पास यहाँ पे देखो -1 है। अब इन दोनों में से भी अगर मैंने माइनस निकाल दिया तो यहाँ पे सेक मेरे साथ पहले यानी अपने पास पहले नंबर पे सेक लिखेंगे और फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, tan थीटा। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस प्लस माइनस सेक थीटा हो गया, माइनस माइनस प्लस tan थीटा हो गया। तो आपके पास ये माइनस माइनस गेट कैंसिल, तो क्या आ गया, 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। फिर आपके पास यहाँ माइनस है तो ये सेपरेट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, इसको क्या लिख सकेंगे, या फिर आपको यही तो पूछा है बेटा, यही तो आंसर पूछा है, ये हो गया आपके पास राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया बेटा आपके पास क्वेश्चन सॉल्व। इसके आगे का कल अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे।